श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3 वर्ष 42। इंद्रियाणि परन्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसा सतु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परता सतु सः। इसमें कहा गया है कि हर एक इंसान के पास 5 सेंसेस होते हैं, 5 इंद्रियां होती है, जिनका नाम है स्वाद, स्पर्श, दृष्टि, गंध और ध्वनि। ये सब मानव शरीर को कंट्रोल करती हैं और इन्हें कंट्रोल करती है मन। मन को कंट्रोल करती है बुद्धि और विवेक, और आखिरी में इन सब से बड़ा है आत्मा। एक इंसान को अपना बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए मन को बस में करके अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल पाकर उन्हें सही दिशा में काम में लाना चाहिए। इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक राज्य में एक कलाकार रहता था। उस कलाकार की खासियत यह थी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता था जो उसके कलाकारी को देखकर हंस हंस के लोटपोट नहीं हो जाता था। एक बार वो पड़ोसी राज्य के राजा को अपनी कलाकारी दिखाने गया। वो राजा थोड़ा गंभीर टाइप का था, तो लोग सोच रहे थे कि इस बार ये कलाकार राजा को हंसाने में जरूर असफल होगा, पर हुआ उल्टा। राजा उसकी कलाकारी देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गया। राजा इतना खुश हुआ कि उसने कलाकार को मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हो गया। पर याद रखें दोस्तों, अत्यधिक खुशियों में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। राजा की बात सुनकर कलाकार ने कहा, महाराज आप सिर्फ कह रहे हैं, पर अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो शायद आप वो दे ना पाएंगे। राजा को गुस्सा आ गया। वो गुस्से से खड़ा हो गया और कहने लगा, अब तुम मेरी प्रसन्नता को क्रोध में बदल रहे हो। मैं भरी सभा में ऐलान करता हूं कि जो मांगोगे वो तुम्हें जरूर मिलेगा। दोस्तों, राजा अपनी राजा होने की अहंकार को बीच में ले आया था, और जहां भी अहंकार बीच में आ जाता है वहां काम जरूर बिगड़ जाता है। तब वो कलाकार राजा से गुजारिश करता है कि महाराज आप मुझे सिर्फ 24 घंटों के लिए राजा बना दो। राजा सोचता है कि चलो ये अच्छा हुआ, वो सिर्फ 24 घंटों के लिए ही राजा बनने की मांग की है, नहीं तो वो तो पूरे जीवन के लिए भी राजा बनने की मांग कर सकता था, क्योंकि मैं उसको वचन दे चुका हूं। राजा उसे 24 घंटों के लिए राजा बना देता है। राजा बनने की 1 घंटे के अंदर ही वो कलाकार जो अभी राजा बन चुका था पुराने राजा को फांसी पर चढ़ा देता है, और दूसरे घंटे में वो पुराने राजा के सभी भरोसेमंद लोगों को हटाकर अपने भरोसेमंद लोगों को रख लेता है और खुशी खुशी राजा बन करके राज करने लगता है। दोस्तों, आप कहेंगे वो राजा मूर्ख था। वो तो जाहिर है कि वो राजा मूर्ख था, लेकिन वो राजा था कौन? वो राजा कोई और नहीं है, हम लोग हैं, और वो कलाकार हमारा मन है। हमारा मन हमें थोड़ी सी खुशी क्या दे देता है कि हम उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। जो वो कहता है हम वही करते हैं। बाद में हमारे हाथ सिर्फ पछतावा ही लगता है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि मन के ऊपर कंट्रोल पाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जाते जाते हर बार की तरह मैं इस बार भी वही कहना चाहूंगा कि आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। दोस्तों, हर हफ्ते आप मेरे YouTube चैनल BK द स्टोरी टेलर पर सुन सकते हैं एक नई कहानी, और अब आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान की कहानी, जिसका आज 4था अध्याय था। अगले हफ्ते भी आप एक नई कहानी सुन सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।